नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अडानी को सीधे समन भेजने दें, कोर्ट से बोला अमेरिकी आयोग। मोदी सरकार 14 महीने से समन रोक रही। मोदी सरकार पर अडानी को बचाने का आरोप तो देश में लगता रहा है, लेकिन अब अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड कमीशन ने अदालत में यही बात खुले तौर पर कही है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसने कहा है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद मोदी सरकार 14 महीने से रोक रही है। अब आयोग ने अमेरिकी फेडरल कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि भारत सरकार के रास्ते यानी हेग कन्वेंशन से काम नहीं बन रहा, इसीलिए इसने कोर्ट से अनुमति मांगी है कि अडानी को सीधे उनके अमेरिकी वकीलों के जरिए और ईमेल से समन भेजा जा सके। यह मामला नवंबर 2024 में शुरू हुआ था, जब अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड कमीशन यानी SEC ने गौतम अडानी और सागर अडानी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी के जरिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी या देने का वादा किया। यह सब सोलर पावर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए किया गया। BMC में मेयर पद महिला के लिए आरक्षित। उद्धव गुट ने लॉटरी प्रक्रिया पर लगाया फिक्स्ड का आरोप। BMC में अब मेयर यानी महापौर कोई महिला ही बनेगी। यह पद महिला ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है, लेकिन इसे लेकर तमाम विवाद हो गए हैं। मेयर पद जिस पर्ची या लॉटरी सिस्टम के जरिए महिला के लिए आरक्षित किया गया, उसमें अनुसूचित जनजाति यानी ST की पर्ची थी ही नहीं। इस प्रक्रिया को लेकर शिवसेना UBT ने तीखी आपत्ति जताई है और इसे सत्ताधारी गठबंधन के पक्ष में फिक्स्ड यानी तयशुदा बताया है। मुंबई की पूर्व मेयर और शिवसेना UBT नेता किशोरी पेडनेकर ने लॉटरी प्रक्रिया में हुई धांधली को लेकर तमाम आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र की 28 अन्य नगर निगमों में भी महापौर पद के लिए लॉटरी निकाली गई, लेकिन सभी की नजर BMC पद की मेयर कुर्सी पर थी। दावोस में ट्रंप ने लॉन्च किया बोर्ड ऑफ पीस, बोले यह संगठन दुनिया में शांति लाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में अपने नए अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन बोर्ड ऑफ पीस के लिए एक हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि यह बोर्ड मध्य पूर्व और पूरी दुनिया में शांति लाने का काम करेगा और दावा किया कि हर कोई इसका सदस्य बनना चाहता है। समारोह में कई देशों के नेता और प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम सोमाट टोकायेव और अन्य कई देश शामिल थे। ट्रंप ने कहा कि यह बोर्ड गजा में संघर्ष विराम, पुनर्निर्माण और सुरक्षा समन्वय के लिए भी काम करेगा। समारोह में खाड़ी और एशियाई देशों के कई प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ट्रंप ने इसे दुनिया के लिए एक नया और महत्वपूर्ण शांति प्रयास बताया और कहा कि बोर्ड का काम संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय में होगा। डोडा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ सेना का वाहन, 10 जवानों की मौत। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 10 जवानों की मौत हुई है। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने इस हादसे की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि भद्रवाह चंबा रोड पर एक दुखद हादसा हुआ। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, 11 और जवान थे, उनमें से 10 गंभीर हैं। सभी को एयरलिफ्ट करके कमांड हॉस्पिटल उधमपुर ले जाया गया। इस हादसे की वजह पूछे जाने पर TC ने कहा कि यह सड़क हादसा है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार रोड पर बर्फ जमी हुई थी, उसी पर गाड़ी स्लिप हो गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दिल्ली NCR में ग्रैब 3 के प्रतिबंध हटाए गए। हवा की गुणवत्ता में सुधार। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट यानी CAQM ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता में सुधार के कारण ग्रैब के स्टेज 3 प्रदूषण प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। CAQM ने भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में AQI मध्यम से खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। आदेश में कहा गया है कि नागरिकों को ग्रैब स्टेज 1 और 2 के तहत सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार गुरुवार सुबह दिल्ली का AQI 313 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। स्टेज 3 को रद्द करने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को ED के 2 मामलों में बरी कर दिया है। ये दोनों मामले दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ED के समन के बावजूद पेश न होने से जुड़े थे।
एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने यह फैसला सुनाया। हालांकि आदेश की विस्तृत कॉपी का इंतजार है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी कोर्ट ने ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान को भी एक अलग मामले में बरी कर दिया, जो दिल्ली के वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन की अनदेखी से जुड़ा था। बता दें कि ईडी ने फरवरी 2024 में केजरीवाल के खिलाफ पीएमएलए की धारा 50 के तहत शिकायत की थी और बताया था कि उन्हें 5 बार समन भेजा गया, लेकिन वह पेश नहीं हुए। यह जांच सीबीआई द्वारा 2021-22 की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कथित अनियमितताओं के मामले से शुरू हुई थी। बाद में ईडी ने भी केस दर्ज किया और केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। ब्रिटेन ने ट्रंप के पोर्ट ऑफ पीस चार्टर पर हस्ताक्षर से किया इनकार। रूस की संलिप्तता के डर से बनाई दूरी। बोर्ड ऑफ पीस चार्टर में दर्जनों देशों को शामिल होने का निमंत्रण। ट्रंप ने दावोस में कजा बोर्ड ऑफ पीस पर किए हस्ताक्षर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावोस में बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर औपचारिक रूप से घोषित और हस्ताक्षर करने से पहले ब्रिटेन ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। रूस की संलिप्तता को लेकर चिंता जताते हुए ब्रिटेन ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं करने की घोषणा की। ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने कहा कि ब्रिटेन आज गुरुवार को दावोस में होने वाले शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। इस तरह वह उन देशों की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इस लिस्ट में फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन और स्लोवेनिया भी पहले से ही शामिल हैं। दावोस से पीबीसी पर कूपर ने कहा कि यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच अन्य संघर्षों के लिए शांति योजना बनाने में रूस की भूमिका को लेकर ब्रिटेन चिंतित है। हम आज गुरुवार को उन हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक नहीं होंगे, क्योंकि यह एक कानूनी संधि है जो कहीं अधिक व्यापक मुद्दों को उठाती है और हमें इस बात की भी चिंता है कि राष्ट्रपति पुतिन शांति की बात करने वाली किसी चीज का हिस्सा बन रहे हैं। बता दें कि यह पहल मूल रूप से गजा संघर्ष विराम और युद्ध के बाद गजा को फिर से खड़ा करने के लिए तैयार की गई थी, लेकिन ट्रंप ने अब इसे एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष मध्यस्थता निकाय में विस्तारित कर दिया है। यानी दो देशों में विवाद सुलझाने के लिए यूएन में जाने की बजाय ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में आना होगा। दर्जनों देशों को अमेरिका ने शामिल होने का निमंत्रण दिया है। जिन देशों ने इसमें शामिल होने से इनकार किया, उन्हें धमकियां भी दी गई। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बुधवार को सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि 20 से अधिक देशों ने पहले ही निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें 20 से अधिक, शायद 25 विश्व नेता मिल चुके हैं जिन्होंने स्वीकार किया है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार व्हाइट हाउस अधिकारियों ने 60 देशों को निमंत्रण भेजा है और 59 देशों को शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बसंत पंचमी पर पूजा और जुम्मे की नमाज दोनों की इजाजत। मध्य प्रदेश के धार जिले में ऐतिहासिक भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शुक्रवार को बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज एक साथ पढ़ने के कारण कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिंदू भक्त बसंत पंचमी पर सुबह से शाम तक सरस्वती पूजा कर सकेंगे, जबकि मुस्लिम समुदाय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों समुदायों के लिए अलग अलग जगह व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। नमाज के लिए परिसर में ही एक अलग क्षेत्र बनाया जाएगा, जहां अलग प्रवेश और निकास की सुविधा होगी। नमाज के बाद भीड़ तुरंत वहां से हट जाएगी। इसी तरह हिंदू समुदाय के लिए भी बसंत पंचमी पर पारंपरिक पूजा पाठ के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह एक उचित और संतुलित सुझाव है, जिससे दोनों पक्ष अपनी धार्मिक प्रथाएं निभा सके। बता दें कि भोजशाला 11वीं सदी का एएसआई संरक्षित स्मारक है, जिसे हिंदू सरस्वती मंदिर और मुस्लिम कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 2003 के समझौते के तहत यहां पूजा और नमाज तय दिनों में होती है। इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को होने से तनाव था, जिसे लेकर कोर्ट ने कानून व्यवस्था के लिए कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद में बड़ा मोड़। 19 साल बाद चारों शंकराचार्य एक मंच पर आ सकते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद की एंट्री रोकने में जुटी योगी सरकार, पुरानी तारीख में भेजा नोटिस। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के बीच एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। करीब 19 साल बाद चारों पीठों के शंकराचार्य एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। यह आयोजन 10 मार्च 2026 को दिल्ली में प्रस्तावित है, जहां गौ रक्षा को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि गौ माता राष्ट्र माता अभियान के मंच पर चारों शंकराचार्य शामिल हो सकते हैं। इस आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सभी शंकराचार्यों को आमंत्रण भेजने की योजना है।
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पहले ही 2 पीठों का समर्थन मिल चुका है। अब अगर तीसरी पीठ का भी समर्थन मिल जाता है तो उनके असली और नकली शंकराचार्य होने को लेकर चल रहा विवाद काफी हद तक कमजोर पड़ सकता है। अगर गौ रक्षा के मुद्दे पर चारों शंकराचार्य एक मंच पर आते हैं तो इसे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में सामूहिक सहमति के तौर पर देखा जाएगा। प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और यूपी सरकार के बीच विवाद गहरा गया है। मौनी अमावस्या यानी 18 जनवरी 2026 को संगम स्नान के दौरान उनके 200 अनुयायियों के साथ निकाले गए जुलूस पर प्रशासन ने बिना अनुमति बैरिकेड तोड़ने और 3 घंटे तक रास्ता जाम करने का आरोप लगाया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। इसके बाद मेला प्राधिकरण ने बैक डेटेड नोटिस जारी कर उनके शिविर की जमीन और सुविधाएं रद्द करने तथा भविष्य में मेले में प्रवेश पर रोक की चेतावनी दी। एक अन्य नोटिस में शंकराचार्य उपाधि के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया गया। शंकराचार्य ने इसे अपमानजनक बताते हुए धरना दिया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। विपक्षी दलों ने इसे संतों का अपमान बताया है और सरकार की आलोचना की है। मनरेगा खत्म कर गांधी को मिटाना चाहती है सरकार। इस मुद्दे को संसद के बजट सत्र में जोरदार तरीके से उठाएगी कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार 22 जनवरी को सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि यह महात्मा गांधी का नाम लोगों की याद से मिटाने की साजिश है। रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को संसद के बजट सत्र में जोरदार तरीके से उठाएगी और सरकार को नया कानून लागू नहीं करने देगी। खड़गे ने कहा कि मनरेगा खत्म करने का मकसद ग्राम स्वराज की अवधारणा को कमजोर करना है। सम्मेलन में देश भर से आए मजदूरों ने अपने गांव की मिट्टी लाकर राहुल गांधी और खड़गे की मौजूदगी में पौधों में डाली। कांग्रेस ने 10 जनवरी से मनरेगा बचाओ संग्राम नाम से 45 दिन का अभियान शुरू किया है और वीपी रामजी कानून वापस लेकर मनरेगा को उसके मूल अधिकार आधारित रूप में बहाल करने की मांग की है। बांग्लादेश ने किया T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार, भारत में न खेलने पर अड़ा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB ने गुरुवार को साफ कर दिया कि वह भारत में अपने T20 वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेगा, भले ही इसकी वजह से उसे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़े। BCB अधिकारियों, खिलाड़ियों और अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नसरूल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। यह निर्णय ICC द्वारा भारत से श्रीलंका वेन्यू बदलने की मांग खारिज करने के एक दिन बाद आया है। आसिफ नसरूल ने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और ICC ने बांग्लादेश के साथ न्याय नहीं किया है। ICC ने टूर्नामेंट 7 फरवरी से तय शेड्यूल पर कराने की बात कही है। अगर बांग्लादेश बाहर होता है तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जा सकता है। BCB ने कहा कि उसने 4 जनवरी को सुरक्षा कारणों से वैकल्पिक वेन्यू मांगा था और अब भी ICC से फैसले पर पुनर्विचार की उम्मीद है। कर्नाटक में राज्यपाल के अभिभाषण स्किप करने पर बवाल, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात। कर्नाटक में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विधानसभा के संयुक्त सत्र में परंपरा से हटकर कदम उठाते हुए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तैयार पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ा। उन्होंने सिर्फ 1-2 पंक्तियां बोलकर सत्र से बाहर जाने की कोशिश की, जिसके बाद कांग्रेस सदस्य PK हरिप्रसाद के नेतृत्व में कुछ विधायकों ने उनका रास्ता रोककर भाषण पढ़ने की मांग की। दरअसल राज्यपाल ने सरकार से केंद्र की आलोचना वाले 11 पैरा हटाने को कहा था, जिसे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने पत्रकारों से कहा कि राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 176(1) और 163 के अनुसार भाषण न पढ़कर संविधान का उल्लंघन और अपमान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बाद में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला करेगी। फैसला होने के बाद महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। वहीं बीजेपी नेताओं R अशोक और CT रवि ने कांग्रेस विधायकों के विरोध पर आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.